तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए, जो कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एट डिफरेंट पोजीशंस। देखिए, इससे जो हमारा प्रीवियस वाला टॉपिक था वो था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे जो पीछे वाला प्रीवियस टॉपिक था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो आज हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पर रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज किस प्रकार से बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में जो हमारे पास केसेस रहते हैं वो 6 रहते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास जो केसेस हैं वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो इसके सिर्फ 2 केसेस हैं। और पहला केस ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला जो लेटर है, ये वाला जो सिंबल है, इट डिनोट्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहला जो हमारा केस है वो ये है कि आज हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या वर्चुअल होगी, क्या इरेक्ट होगी, तो किस प्रकार की इमेज बनेगी। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है और उस कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो उस प्रकार उस केस में उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। सबसे पहले द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो उस केस में जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, एक तो वर्चुअल बनेगी और एक तो इरेक्ट बनेगी। देखिए, आपको पता ही होगा कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए, रियल इमेज कब बनती है, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली, नाउ देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज तब बनती है अगर लाइट रेज किसी भी कहीं से भी आ रही हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही हो, और अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली किसी जगह पर मिलती हैं, तो उस टाइम पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट, तो उस टाइम पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अगर आप यहां देखें तो यहां से 2 इंस्टेंट लाइट रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इनको ड्रा करें, अगर हम इनको अपीयर्स टू मीट करवाएं तो एक जगह पर ये मिलेंगी, और जिस जगह पर मिलेंगी नाउ दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कहता है यहां पर जो इमेज बनेगी वो एक तो वर्चुअल होगी, मतलब यहां पर जो लाइट रेज होंगी वो एक्चुअली मीट तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें अपीयर्स टू मीट करवाएं तो वो एक जगह पर मिलेंगी, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, जिस जगह पर वो मिलेंगी, तो वहां पर कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो उसके बाद इरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट, क्या मतलब है इरेक्ट का। इरेक्ट का मतलब होता है अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो अपसाइड ऑफ द इमेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में प्लेन मिरर है, जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। वो कैसे, देखिए, हम मिरर के सामने तो खड़े हो जाते हैं, तो उस मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनती है, हमारा जो सर, अगर हमारा सर ऊपर की तरफ होता है तो उस मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनती है उस इमेज का भी सर ऊपर की तरफ ही होता है और टांगे नीचे की तरफ होती है। इसका मतलब यह है कि जो इमेज है वो एज इट इज रहती है, अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नाउ अपसाइड ऑफ द इमेज, नाउ दैट्स कॉल्ड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखिए, यहां पर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, बेशक इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट तो सामने है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के पीछे बने, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आप याद रखेंगे, अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है और अगर उसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी। क्यों बनेगी,
क्योंकि यहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज नहीं बन रही है, बल्कि वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब हम अपीयर्स टू मीट करवाते हैं, इसलिए यहां पर जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है, कहता है द इमेज फॉर्म्ड हाईली डिमिनिश्ड इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज बड़ा होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी, उसका साइज जो है बहुत छोटा होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड केस कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कहता है कि अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा लेकिन काफी दूर रखा है, फाइनाइट इंफिनिटी पे तो नहीं है लेकिन मिरर से काफी दूर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है, काफी दूर रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज किस प्रकार से बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। ठीक है। तो पहला केस द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए बिल्कुल कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनी एक तो वर्चुअल बनी और साथ में इरेक्ट बनी। अभी मैंने आपको बताया वर्चुअल इमेज क्या होता है, इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एक्चुअली, देखो मिल तो नहीं रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपीयर्स टू मीट करवाएं तो एक जगह पर ये मिलती हैं और जिस जगह पर मिलेंगी उस जगह पर बनेगी इमेज और वो इमेज कहलाएगी वर्चुअल। ठीक है। तो कहता है द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब देखिए ऑब्जेक्ट का सर ऊपर की तरफ तो इमेज का भी सर ऊपर की तरफ, तो अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ना अपसाइड ऑफ द इमेज। ठीक है। यहां पर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो पहला उसका रूल ये कहता है इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये। उसके बाद उसका दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है और कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी जिस रास्ते से वाई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। तो दूसरा ये द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो कहता है इस केस में जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, और किसके बीच में, एक तो पोल, मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में बनेगी। ठीक है। उसके बाद द इमेज इज फॉर्म डिमिनिश्ड इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप देखें तो साइज का, इस ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा है लेकिन इसकी इमेज तो बहुत छोटी बनी, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो ये आज के हमारे 2 केसेस थे। थैंक यू।